इरेक्शंस अच्छे आते हैं, टाइमिंग इंप्रूव होता है, पेल्विक हेल्थ इंप्रूव होती है, पेनिस में वेन्स आती है, पेनिस में लंबाई आती है, पेनिस में गर्थ आती है। सबसे पहले पेनिस मसाज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना जरूरी है। अब पेनिस मसाज करने से पहले आपको अपना एक ऑयल चूज करना है। ऑयल या जो लुब्रिकेंट है वो बहुत जरूरी है। ड्राई मसाज नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेसी में करना है। अगर आप एंशियस है, आपके पास जगह नहीं है करने की, आप डर के करेंगे तो पेनिस मसाज फायदा नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर मैं आपको जेल्किंग के लिए मना कर रहा हूँ। जेल्किंग इंजूरियस है। बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स जेल्किंग को डैमेजिंग मानते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन से ना किया गया हो, इनप्रॉपर्ली किया गया हो तो जेल्किंग से इंजरी हो सकती है। पर जेल्किंग आपको नहीं करनी है। फिर ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेनिस मसाज की टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्या आपको एक लंबा, मोटा, स्वस्थ लिंग पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि आपका लिंग भी हाइजीनिक हो, पेनिस में अच्छा इरेक्शन आए, टाइमिंग बढ़िया हो, लिंग के अंदर वेन्स दिखे, लिंग अच्छा स्वस्थ रहे? तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेनाइल मसाज की टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो समझिए कि मेरा पहला वीडियो है पेनाइल मसाज के फायदे। तो पेनाइल मसाज एक एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टेक्निक है। पेनाइल मसाज से पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेन सप्लाई, वॉल्व्स की रिपेयर, लेंथ, वेन्स, हर चीज में फायदा मिलता है। पर मेरे से बार बार मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि सर पेनाइल मसाज करे कैसे? तो इस वीडियो में मैं आपको पेनाइल मसाज की टेक्निक के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो अगर आपके पेनिस में मास्टरबेशन से या एज से या डायबिटीज से किसी भी कारण से अर्ली, मॉडरेट या इवन सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और चाहे आपने इम्प्लांट तक भी कराया हो, तो भी आपके पेनिस को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी ब्लड सप्लाई को अच्छा रखने के लिए, उसकी लेंथ और गर्थ और मोटाई को अच्छा रखने के लिए आपको इस वीडियो में से बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि एक पुरुष रोग सर्जन। पर जैसा कि मेरे मरीज जानते हैं, जो मेरे पास पहले आए हैं या जिन्होंने मेरे से इलाज कराया है, मेरी हमेशा पहले कोशिश रहती है कि आप अपने आप को अगर नेचुरल तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमेशा उसकी कोशिश पहले की जाए। नेचुरल तरीका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसको EPR या मेरा खुद का बनाया गया प्रोटोकॉल है, विच इज कॉल्ड एज पेनाइल रिहैबिलिटेशन। पेनाइल रिहैबिलिटेशन में बड़े सारे कंपोनेंट्स है, उसका मेरा अलग वीडियो है। पर उसमें एक कंपोनेंट है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस और पेनाइल मसाज पे मैं काफी जोर देता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको पेनाइल मसाज की बेसिक जो कुछ स्टेप्स है या बेसिक कुछ प्रिकॉशंस है, बेसिक टेक्निक है, उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप इसको स्टार्ट करें और अपनी एक सेक्सुअल हेल्थ या अपनी एक पेनिस हेल्थ को इंप्रूव कर सके। अगर आप कहीं से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाई करवा रहे हैं या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास अगर आप शॉक वेव करा रहे हैं या पी-शॉट करा रहे हैं तो भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीडियो जरूर देखें। तो पेनिस अगर आप समझे मोटा मोटा, तो पेनिस बेसिकली एक ऑर्गन है जिसके अंदर कॉर्पोरा होते हैं, जिसके अंदर ब्लड आता है। विद टाइम, विद एज, विद मास्टरबेशन, विद इनएडिक्वेट केयर, ये कॉर्पोरा के अंदर काफी इंजरी होती है। कॉर्पोरल वेसल खराब होते हैं, स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है, पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आते, रात में पेनिस पूरा इरेक्ट नहीं होता, पेनिस में श्रिंकेज आती है। इसके मल्टीपल रीजंस है, हो सकता है कि आपको, तो वो तो हम ERP में सिखाते हैं। पर सबसे पहले पेनाइल मसाज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना जरूरी है। पहला है कि अपने पेनिस को अच्छे से खुद ही जांच ले। अगर पेनिस में टेढ़ापन है, पेनिस में कर्वेचर है, पेनिस में कोई गांठ है, अगर पेनिस के अंदर आपको लगे कि पेनिस में कोई वेन है या इंजरी है, तो पेनाइल मसाज ना चालू करे, पहले अपने यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। पेरोनीज डिजीज, कर्वेचर पेशेंट्स, इनके अंदर पेनाइल मसाज को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, वरना आपको इंजरी हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, पेनाइल मसाज कभी भी इरेक्ट अवस्था में नहीं होता। पेनाइल मसाज कभी भी इरेक्ट पेनिस में नहीं होता। पेनाइल मसाज के लिए आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मसाज के टाइम में इरेक्शन नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी, आप मसाज करते करते अपने पेनिस में इरेक्शन पाएंगे। तो अगर इरेक्शन हो रहा है तो आपको मसाज वेट करके इरेक्शन को डाउन या इरेक्शन को जाने की वेट करनी पड़ेगी। पेनाइल मसाज इरेक्शन में करने से इंजरी होने का चांस है, तो इरेक्शन के ड्यूरिंग पेनाइल मसाज नहीं करना। तीसरा, पेनाइल मसाज के अंदर आपको जो पेनिस का हेड है या जो ग्लांस है उसको इंजर नहीं करना, उसके ऊपर जोर नहीं लगाना, उसको अपने थम्स या हाथ से नहीं पकड़ना, उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना। बाकी कॉर्पोरा के अंदर डबल ब्लड सप्लाई होती है, जो ग्लांस है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत वीक होती है। पेनाइल मसाज के ड्यूरिंग ज्यादा ग्लांस पे फोर्स लगाने से इंजरी हो सकती है। तो पेनिस मसाज के अराउंड आपको ग्लांस के ऊपर नहीं हाथ लगाना, आपको पेनिस ग्लांस के नीचे जो
सब कॉर्नल सल्कस है वहां से होल्ड करना है, वहां से पकड़ना है, उसके बाद ही मसाज कीजिए, उससे आपको ग्लैंड्स पे इंजरी नहीं होगी। चौथा, पेनिस मसाज कभी भी पेनफुल नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी इतनी स्ट्रांगली या इतने फोर्स से अपने पेनिस को मसाज नहीं करना कि आपको पेन हो जाए। इस मसाज हमेशा पेनलेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा सा फीलिंग जरूर आएगा, पर बहुत ज्यादा पेनफुल या बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पेनाइल मसाज नहीं करनी। पेनिस मसाज को दिन में 1 या मैक्सिमम 2 से ज्यादा बार नहीं करना। एक बार के सेशन में 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं करना। बहुत प्रोलॉन्ग्ड पेनिस मसाज नहीं करनी। पेनिस मसाज करने से पहले पेशाब कर ले, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में करके करे, अपनी प्राइवेसी में करना है। अगर आप एंशियस है, आपके पास जगह नहीं है करने की, आप डर के करेंगे, तो पेनिस मसाज फायदा नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी इतनी होगी कि पेनिस वैसे ही श्रिंकेज में रहेगा। तो आपको जो पेनिस मसाज है उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये सारे प्रिकॉशन लेके चले तो फिर हम अब पेनिस मसाज करने के लिए रेडी है। पेनिस मसाज करने के लिए पेनिस की हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर आपकी फोरस्किन है, गंदी फोरस्किन है, उसमें मल है, वो खुलती नहीं है, आप पूरे ग्लांस तक अपने हाथ को आराम से नहीं मूव कर सकते, पेनिस को खींचने में या ग्लांस के नीचे हाथ रखने में आपको दर्द हो रहा है, तो आप या तो अपनी पेनिस की फोरस्किन को ठीक कीजिए, या उसकी सर्कमसिजन कराइए, या उसको एटलीस्ट क्लीन करके, ऑयलिंग करके एटलीस्ट आपकी फोरस्किन पूरी पीछे होनी चाहिए आराम से, तभी आपको पेनाइल मसाज का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी फोरस्किन पीछे नहीं जा रही है, आप ग्लांस तक अपनी मसाज नहीं कर पा रहे, आप पूरा हैंड की मूवमेंट या स्किन की मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, या पेनिस के आसपास बहुत ज्यादा बाल है, बहुत ज्यादा प्यूबिक हेयर है, तो भी आपको मसाज का बेनिफिट कम मिलेगा। अच्छा तरीका तो ये है कि फोरस्किन पूरी पीछे जानी चाहिए, पेनिस पूरा क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई गंदगी स्मैग्मा नहीं होना चाहिए, आपको ईजी होना चाहिए अपनी मसाज करने। मसाज एक क्लीन तरीका है, अपनी पेनिस की क्लीननेस बहुत जरूरी है। अगर आप नीचे के बाल या अपने प्यूबिक एरिया के बाल भी हटा लेंगे तो आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हाइजीन बढ़ती है, प्लस बाल निकलने से आप अपने पेनिस की बेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। पेनिस मसाज के साथ साथ अपने जो पेट है, जो पेनिस के ऊपर का जो पेट है, उसको कम करने की कोशिश भी करिए। जितना आपका टमी फ्लैट है, जितना आपके एक्सटर्नल ओब्लिक स्ट्रांग है, जितना आपका कोर स्ट्रांग है, जितना आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग है, उतना ही आपको पेनिस मसाज का बेनिफिट मिलेगा। अब पेनिस मसाज करने से पहले आपको अपना एक ऑयल चूज करना है। ऑयल या जो लुब्रिकेंट है वो बहुत जरूरी है, ड्राई मसाज नहीं करेंगे। ऑयल या लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए जो आराम से लग जाए, जो आराम से छूट जाए, और अगर उस ऑयल और लुब्रिकेंट के अंदर ऐसा कोई एडिटिव है जिससे पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़े तो अच्छा है। बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स आते हैं जो मार्केट में है, जो आयुर्वेदिक में बताते हैं। ईवीओ ऑयल है, जैतून है, सांडा है, कोकोनट है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। बट बेसिक मसाज जरूरी है, लुब्रिकेंट जरूरी है, ऑयल का क्वालिटी जरूरी नहीं है। वो ऑयल हैमर ऑफ थॉर भी हो सकता है, वो ऑयल सिंपल भी हो सकता है, वो ऑयल बेसिक नारियल का तेल भी हो सकता है। पर जो भी ऑयल है, आप अपना ऑयल यूज करेंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे। ऑयल की डिफरेंट स्पेशलिटीज या ऑयल का डिफरेंट रिव्यूज, जिसमें कुछ भी साइंस है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, पर आपको एक बेसिक लुब्रिकेंट अपने मसाज के लिए इस्तेमाल करना है। सेकंड, लुब्रिकेंट ले लिया, अब है वार्म। पेनिस को गर्म या वार्म करना बहुत जरूरी है। मसाज से पहले पेनिस को वार्म करने से एक तो पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, मसाज इजियर हो जाती है, पेनिस फ्लैसिडिटी में आ जाता है, मतलब श्रिंकेज में नहीं जाता, थोड़ा सा फूल जाता है, तो मसाज करना इजी हो जाता है। वार्म करने के लिए चाहे आप गर्म पानी का उपयोग कीजिए, चाहे आप गर्म ऑयल का उपयोग कीजिए, चाहे आप गर्म हाथों में अपने पेनिस को पकड़ के उसको वार्म कीजिए, चाहे वार्म पैड लीजिए, चाहे हॉट वाटर बॉटल लीजिए, चाहे मॉइस्चरिंग पैड लीजिए या राइस सॉक्स लीजिए, जो भी है, आप पहले अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। तो आप सबसे पहले पेनिस को वार्म करेंगे। पेनिस को वार्म करने के लिए आप गर्म कमरे में बैठ सकते हैं, सोना में बैठ सकते हैं, स्टीम में बैठ सकते हैं, या अपने बाथरूम में गर्म पानी करके वहां बैठ सकते हैं। ठंड में, सर्दी में, जब पेनिस वैसे ही श्रिंकेज में है, आप अपनी मसाज नहीं करेंगे। वार्म करने के टाइम आपको पेनिस को तो वार्म करना ही है, साथ में आपको पेनिस के अंदर ब्लड का सप्लाई स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको पहले 5 से 10 मिनट अपनी कीगल एक्सरसाइजेस करनी है। तो कीगल एक्सरसाइजेस बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस है, जो पेनिस के अंदर ब्लड को पुश करती है। कीगल एक्सरसाइजेस कैसे करें, उस पर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसमें मैंने आपको कीगल एक्सरसाइजेस के बेसिक बताए हैं। तो आप जब आपके पेनिस को वार्म कर रहे हैं तो आपको अपने पेल्विक फ्लोर को भी वार्म अप करना है और अपनी कीगल एक्सरसाइजेस उस समय करनी है। 5 से 10 मिनट कीगल एक्सरसाइज करने से आपके पेनिस में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तो मसाज का बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो अब आप पेनिस मसाज के लिए तैयार है, आपने अपने पेनिस को वार्म कर लिया है, कीगल एक्सरसाइजेस कर ली है, अब पेनिस थोड़ा सा फ्लैसिडिटी में है। अब हो सकता है कि इस दौरान आपके मन में ख्याल आए और पेनिस इरेक्शन में आ जाए, तो आपको इरेक्शन में मसाज नहीं करनी है, आपको इरेक्शन के जाने का वेट करना पड़ेगा। अगर इरेक्शन नहीं जा रहा तो आप मसाज छोड़ दीजिए, आपको इरेक्ट कंडीशन में मसाज नहीं करनी है। अगर आपका पेनिस सेमी इरेक्शन में है, 30 to 40% इरेक्शन
डायरेक्शन में है तो वो मसाज के लिए बेस्ट स्थिति है। बिल्कुल फ्लैसिड भी नहीं है, बिल्कुल इरेक्ट भी नहीं है, पेनिस लटकन में है। अब आप पेनिस की मसाज चालू कर सकते हैं। अपनी फोर स्किन को पूरा पीछे करेंगे, पेनिस को बेस से पकड़ेंगे और मसाज हमेशा बेस से बाहर की तरफ होगी। कभी भी मसाज को उल्टा नहीं करना, आपको पेनिस के ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं भेजना, आपको हमेशा मसाज को बेस से ग्लांस की तरफ लेके जाना है। मैं आपको जेल्किंग के लिए मना कर रहा हूँ, जेल्किंग इंजूरियस है। देखो जेल्किंग से बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स जेल्किंग को डैमेजिंग मानते हैं क्योंकि प्रिकॉशन से ना किया गया हो, इनप्रॉपर्ली किया गया हो तो जेल्किंग से इंजरी हो सकती है। पर जेल्किंग आपको नहीं करनी है, अभी आपको बेसिक मसाज करनी है, उसी से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। आपको जेल्किंग तक नहीं जाना। पर अगेन मैं जेल्किंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जेल्किंग के प्रो हूँ। जेल्किंग से काफी बेनिफिट मिल सकता है, काफी पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है, पर अगर प्रॉपरली की गई हो तो आपने पहले पेनिस के बेस को होल्ड करना है और इनिशियल 30 सेकेंड्स के आपको 4 पिनाइल स्ट्रेचेस करने हैं। आपको एक हाथ से के बेस को पकड़ना है, दूसरे हाथ से अपने पेनिस को पकड़ना है ग्लांस के नीचे और पेनिस को स्ट्रेच करना है, बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है ताकि आपको थोड़ा पेनिस में स्ट्रेचिंग की फील आए। स्ट्रेचिंग आपको 15 से 20 सेकंड से ऊपर नहीं करनी। स्ट्रेचिंग में आपको पेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग में आपके ग्लांस में कलर चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग में आप बहुत ज्यादा तेज स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, पेनफुल स्ट्रेचिंग नहीं करोगे और स्ट्रेचिंग आप 15 सेकंड्स के ऊपर होल्ड नहीं करोगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर करेगी, आपकी लेंथ रिकवर करेगी, आपकी फ्लैसिडिटी इंप्रूव होगी, पेनिस के अंदर स्कार टिश्यू है वो डिसॉल्व होगा, पेनिस में जो सॉफ्टनेस आएगी, उसके बाद चाहे तो आप स्ट्रेचिंग बढ़ा सकते हो। पर इनिशियली आप 10 से 15 सेकंड की स्ट्रेचिंग करेंगे 4 से 5 बार, आगे की तरफ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो 5 बार स्ट्रेच करने से आपके पेनिस के अंदर मूवमेंट आएगी, उसके अंदर जो भी स्कार टिश्यू है वो इंप्रूव होगा और पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बेटर होगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पेनिस मसाज करना है, केयरफुली करना है, अपने पेनिस को इंजर नहीं करना है, हमने अपने पेनिस को इंप्रूव करना है। और अगर आप पेनिस मसाज के प्रोटोकॉल पे हो तो उस दौरान आप मास्टरबेशन नहीं करोगे, इरेक्शन में पेनिस की मसाज नहीं करोगे और जहां भी आपको लगे कि पेन हो रहा है वहां स्टॉप करोगे। आपको मसाज में पेन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेचिंग होने के बाद आप पेनिस को बेस से लेकर आउटवर्ड्स, बेस से आपको कभी भी ग्लांस को पकड़ के स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, आपको ग्लांस के नीचे से अपने पेनिस को होल्ड के स्ट्रेच करना है, ग्लांस पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने अपने पेनिस को मसाज करना है बेस ऑफ पेनिस, जो पेनिस की जड़ है, पेनिस की जड़ से लेकर ग्लांस की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अंदर से आउटवर्ड्स की तरफ। और मसाज करने के कई तरीके डिस्क्राइब्ड है। या तो आप ओ रिंग बना सकते हो जिसको जेल्किंग बोलते हैं। जेल्किंग क्लासिकली होता है कि आपको ओ रिंग को टाइट बनाना है और ब्लड को जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं वैसे ब्लड को आगे लेके जाना है। आपको जेल्किंग नहीं करनी है। आप जो है पेनिस को सॉफ्ट जैसे आटा गूंथते हैं वैसे बेस से लेकर टिप तक मसाज करते हुए आ सकते हैं। जो जो आपके एरियाज की उबड़ खाबड़ है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि पेनिस में गांठे हैं, थोड़ा सा उस एरिया को थंब से हल्के से मसाज कर सकते हैं और उसके बाद पेनिस को जड़ से लेकर टिप तक आप हल्के हाथ से मसाज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप ओ रिंग बना के उंगली के अंदर पेनिस को जकड़ के भी हल्के हाथ से ब्लड को आगे पुश कर सकते हैं। आप माइनर जेल्किंग जो है वो कर सकते हैं। पेनिस मसाज की एडवांस टेक्निक्स भी है। पेनिस मसाज की बहुत सारी टेक्निक्स है। मैंने काफी समय कोरिया में, थाईलैंड में बिताया है, काफी टाइम वहाँ प्रैक्टिसेस देखी है। कई बार चीजें जो है जो आप मेडिकल साइंस में एक्सेप्टेड नहीं है पर आप उनको अच्छे रिजल्ट पे देखते हो। कई बार मेरे फॉरेन पेशेंट्स आते हैं जो फिलीपीन से आते हैं या कोरिया से आते हैं, वो काफी टाइम से एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे भी एक्सपीरियंस आता है। काफी बुक्स भी है इसके ऊपर, टेक्स्ट बुक्स है जो पढ़ते हैं। तो मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर करूंगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सब इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो आप बिना इंजर किए अगर इतनी भी पेनिस मसाज प्रॉपर्ली 5 to 10 मिनट्स एवरी डे करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में ईआरपी के दूसरे भी बेनिफिट्स है। जैसे ईआरपी में सिर्फ मसाज नहीं है, मेडिकेशन है, एल-आर्जिनिन है, कीगल्स है, रनिंग है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग है, हार्मोनल इंडक्शन है, शॉकवेव है, पी शॉट है। इन सबके कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिनमें दवाइयां नहीं काम कर रही है या दवाइयां कम काम कर रही है, तो उनमें फर्क आता है। इरेक्शंस अच्छे आते हैं, टाइमिंग इंप्रूव होता है, पेल्विक हेल्थ इंप्रूव होती है, पेनिस में वेन्स आती है, पेनिस में फुलावट आती है, पेनिस में लंबाई आती है, पेनिस में गर्थ आती है। साथ में पीटीडी कर सकते हैं। मैं वैक्यूम पंपिंग के लिए पेशेंट्स को मना करता हूँ क्योंकि पंपिंग से आप ब्लड को अलग से खींच रहे हो पेनिस में, उससे आपके वॉल्व्स खराब हो सकते हैं। तो आप पेनिस की पंपिंग नहीं करोगे पर पेनाइल मसाज अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं, इस तरीके से करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पेनाइल मसाज की एडवांस टेक्निक्स, पेनाइल मसाज की डिफरेंट ऑयल्स, पेनाइल मसाज के डिफरेंट मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगा। डिफरेंट ऑयल जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, जैसे हिमकोलिन है या आपका जो भी
प्रोप्राइटरी नेम्स है, इनमें क्या क्या कंटेंट्स है और उनका क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में ही आपको एडवाइस करूंगा। तो ये मेरा एंड्रोलॉजी चैनल है, इस पे आपको एंड्रोलॉजी से रिलेटेड हमेशा अपडेटेड लेटेस्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफी रिलीफ रहेगा। अगर आप लाइव सर्जरी देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इम्प्लांट की सर्जरीज देखना, ZSR की सर्जरी देखना, आप चाहते हैं मरीजों का पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट देखना, तो मेरा इंग्लिश चैनल है डॉक्टर बीजी गुप्ता सर्जन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप मेरी लाइव सर्जरीज को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।